वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बिहेवियर फाइनेंस। बिहेवियर फाइनेंस क्या है? बिहेवियर फाइनेंस इज़ द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिहेवियर और साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑन द इन्वेस्टर। कि जो इन्वेस्टर है जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर उसके बिहेव का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर फाइनेंस बोलते हैं। अब बिहेवियर फाइनेंस को हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं तो आप क्या सोचते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले? आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को इफ़ेक्ट करती हैं, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो उनको हम बिहेवियर फाइनेंस के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि आपका जो फाइनेंस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ट्रेडिशनल फाइनेंस, एक होता है बिहेवियर फाइनेंस। दोनों में डिफरेंस कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम ट्रेडिशनल फाइनेंस की बात करें, ट्रेडिशनल फाइनेंस ये मानता है कि कस्टमर क्या होता है? रैशनल होता है। रैशनल मीन्स वो अपना कॉमन सेंस लगाता है, वो लॉजिक लगाता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जबकि बिहेवियर फाइनेंस जो है वो ये नहीं मानता कि कस्टमर रैशनल होता है, वो हर समय अपना डिसीजन लॉजिक से लगाए या ब्रेन से लगाए, ये ज़रूरी नहीं। वो कभी कभी आउटसाइडर फैक्टर से क्या हो जाता है? इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखें जो फाइनेंस डिसीजन है, चाहे ट्रेडिशनल है चाहे वो बिहेवियर है, कहीं ना कहीं दोनों में माइनर डिफरेंस है। यदि हम और बात करें कि जो इन्वेस्टर रहते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर, वो क्या करते हैं? इन्वेस्टर अपने डिसीजन को चेंज नहीं करते, वो जल्दी से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को नहीं बदलते। और जो बिहेवियर फाइनेंस होता है उसके अंदर पर्सन क्या करता है? वो अपने बिहेव के अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को तुरंत क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। क्योंकि जो पर्सन का बिहेव है वही चेंजेबल है, वही स्टेबल नहीं है, तो उसका फाइनेंस डिसीजन भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर पर्सन क्या करता था? अपने ऊपर कंट्रोल लगाता था, जब भी कोई डिसीजन लेता था उसको चेंज नहीं करता था। जबकि बिहेवियर फाइनेंस के अंदर पर्सन क्या करता है? सिचुएशन देख के यदि उसको कहीं अपना प्रॉफिट दिखता है तो उस प्रॉफिट के चक्कर में वो क्या करता है? अपना कंट्रोल खो देता है और बिजनेस में एक ऐसा डिसीजन ले लेता है इन्वेस्टमेंट का कि उससे कहीं ना कहीं फ्यूचर में इफ़ेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो बिहेवियर फाइनेंस है इसके अंदर किस किस को इंक्लूड करते हैं। बिहेवियर फाइनेंस के अंदर दो चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, एक तो फाइनेंस और एक प्लस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब ये है कि पर्सन क्या मेंटली सोच रहा है, उसके सोचने के ऊपर क्या वो लॉजिक लगा रहा है, कैसे वो अपने डिसीजन को बदल रहा है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को हम बिहेवियर फाइनेंस के अंदर समझते हैं। अब हम बढ़ते हैं बिहेवियर फाइनेंस को रिलेट करते हैं सोशलॉजी से। एक तो साइकोलॉजी और सोशलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजी का मतलब हुआ एक पर्सन जब खुद सोचता है, उसका खुद का इंटरफेस होता है उस चीज़ को, उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। और पर्सन जब सोसाइटी के कॉन्टैक्ट में आके अपने डिसीजन को चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोशलॉजी बोलते हैं। तो जो बिहेवियर फाइनेंस होता है तो उसके अंदर फाइनेंस डिसीजन जो रहता है उसमें इन्वेस्टर अपनी साइकोलॉजी लगाता है, प्लस जो उसके पास का एनवायरनमेंट है, सोशलॉजी जो है वो लोग भी उसको इफ़ेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे हम समझेंगे आगे, आप देखेंगे कि जो बिहेवियर फाइनेंस है उसके अंदर हम फाइनेंस और इकोनॉमिक डिसीजन के अलावा साइकोलॉजी और आपका सोशलॉजी को भी इंक्लूड करते हैं। हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं बिहेवियर फाइनेंस के। इन्हें हम 4 फैक्टर कहेंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग को, जिससे इन्वेस्टर को डिसीजन मेकिंग में एरर आती है। पहला पॉइंट आप देखें तो यहाँ पे है आपका फर्स्ट है आपका सेल्फ डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शन क्या है? अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना। जैसे होता क्या है, हम क्या करते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट के फील्ड में आते हैं तो हम क्या करते हैं? थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन करके उस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के हम उसमें पैसा लगा देते हैं। हमें ये पता नहीं होता कि कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, लगाना भी चाहिए तो कितने टाइम तक लगाना चाहिए, शॉर्ट टर्म लगाना चाहिए या लॉन्ग टर्म लगाना चाहिए। तो वो कहलाता है सेल्फ डिसेप्शन कहलाता है। जब इन्वेस्टर को अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वो चीज़ों को नहीं अंडरस्टूड करता और वो डिसीजन ले लेता है तो वो सेल्फ डिसेप्शन से डिसीजन अफेक्टेड माना जाता है। सेल्फ डिसेप्शन के बाद आता है ह्यूरिस्टिक सिंप्लीफिकेशन। ह्यूरिस्टिक सिंप्लीफिकेशन जो है ये होता क्या है इसके अंदर इन्वेस्टर क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में एरर करता है, जिससे उसके डिसीजन मेकिंग में भी क्या आ जाती है? एरर आ जाती है। जैसे हम बात करें वो कैसे ह्यूरिस्टिक सिंप्लीफिकेशन के अंदर वो एरर करता है। किसी ने उसको कुछ कहा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं इन्वेस्टर हूँ, है ना, मुझे किसी ने कुछ कहा, ठीक है ना, मैंने कुछ उसमें से कुछ समझा, है ना, और उसको मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड करके
उसमें कुछ और समझकर पैसा लगा दिया और पैसे के साथ कुछ और ही हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये कहलाता है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस का एरर, कि हमने किसी चीज़ को इनपुट किया लेकिन उसके इनपुट के अंदर हमने कुछ अपना जो है अपनी थॉट्स प्रोसेस लगाई और उससे हमने क्या किया, डिसीजन मेकिंग की और हमने डिसीजन लिया और हमने अपने पैसे को लगा दिया। तो हमने किसी के कहने पर कुछ समझा और उसमें कुछ पैसा लगा दिया और उस पैसे के साथ कुछ और ही हो गया। तो ये क्या कहलाता है, आपका ह्यूरिस्टिक सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। थर्ड आता है आपका सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? सोशल इन्फ्लुएंस में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग जो इस फील्ड के अंदर होते हैं, जिनको हम ट्रेडर बोलते हैं, जो पहले से इस फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें सजेस्ट करते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाओ, ठीक है ना। और होता क्या है कि जैसे जैसे कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाते हैं, वो हमें कहते भी हैं कि लास्ट में कुछ पैसा बचा के रखना, लास्ट में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पर हम लालच में आके और पैसा लगाते हैं और लास्ट में क्या हो जाता है, वो शेयर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो हमने कहीं ना कहीं क्या किया, किसी के कहने पर, चाहे वो ट्रेडर है, XYZ पर्सन है, जो भी है, उसके कहने पर हमने क्या किया, किसी के कहने पर पैसा लगाया। जबकि पैसा हमारा है तो हमें सोचना, उसके बारे में हम सोचेंगे, दूसरा सोचेगा। तो ये सोशल जो आपका इन्फ्लुएंस होता है, इसके अंदर हम लोगों के कहने पर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। और इससे होता क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस से हमारा जो डिसीजन मेकिंग होती है वो चेंज हो जाती है और डिसीजन मेकिंग में एरर हो जाती है और हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। फिर आता है अपना इमोशन। इमोशंस के बारे में आप जानते ही हैं। इमोशन होता क्या है, इमोशन कैन एक्चुअली कंट्रोल एनी ह्यूमन बीइंग अनटिल एंड अनलेस ह्यूमन बीइंग कंट्रोल इमोशन, कि जब इमोशनल पर ह्यूमन बीइंग ने जब तक अपना कंट्रोल नहीं किया, तब तक इमोशन का उस पर कंट्रोल नहीं होगा। जैसे हम समझते हैं, मान लीजिए आपके पास कम पैसे हैं ना, और आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको पैसे फिर जल्दी चाहिए। तो कम पैसे थे तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, लेकिन अब आपने कम पैसे की लगा, कम पैसे हैं और उन पैसों को आपने लगा दिया और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो उस पैसे को आप वापस निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ग्रीडी हुए और हमने अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं किया और हमने पैसा लगा दिया। इसके रिवर्स भी हो सकता है कि आपके पास पैसा ज़्यादा था और आपने पैसा ज़्यादा करने के चक्कर में और भी पैसा लगा दिया, तो उससे आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो बिहेवियर फाइनेंस के अंदर ये चारों जो पॉइंट थे आपके, इमोशन था, सोशल इन्फ्लुएंस था, सोशल डिसेप्शन था, ह्यूरिस्टिक सिंप्लीफिकेशन था, ये कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं।